विजय जी, रामकृपाल जी, राहुल देव जी, रेणु जी। मैं हर्षवर्धन जी के पास आ रहा हूं सर, एक बार बोले नहीं, फिर राहुल जी आ रहा हूं आपके पास। हर्षवर्धन जी, थैंक यू। देखिए ऐश्वर्य जी, मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने आज जो किया है, उसने इस देश की हिंदू राजनीति को नए सिरे से परिभाषित करना तय कर दिया। कैसे? वो राहुल गांधी जो हिंदुत्व को आईएसआईएस और बोको हरम के समकक्ष मानते रहे, वो राहुल गांधी जो जयपुर में महंगाई की रैली के लिए भाषण देने गए और वहां पूरी तरह से हिंदुत्व पर हमला बोला, वो राहुल गांधी और उनका कांग्रेस जो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए जितनी तरह की अड़चने हो सकती थी, शंकराचार्य का बयान लेना, उकसाने का काम करना, वास्तु दोष बताना, मुहूर्त ठीक नहीं बताना, शिखर ठीक नहीं बताना, यानी हिंदू स्वाभिमान की जितनी चीजें हैं वो सब कांग्रेस को बुरी लगती जी। काशी विश्वनाथ धाम बना, जिस भगवान शंकर की आज फोटो लेके बैठे थे, अब हिंदू धर्म अगर पढ़ा होता तो उनको ध्यान होता कि ब्रह्मा विष्णु महेश क्या है, भगवान शंकर की भूमिका ही दुष्टों का संहार करने की है। वो गांधी जी से अहिंसा और अहिंसा से शिव। अब इतनी बड़ी, मतलब हम क्या कहें इस पे, कुछ भी क्या बोले, क्योंकि आज तो बहुत से लोग प्रसन्न हैं और मैं तो 10 आउट ऑफ 10 दूंगा राहुल गांधी को, क्योंकि इस देश में झूठ, और पूरी बात सुन लीजिए ऐश्वर्या जी, झूठ और अराजकता, इस पर जो चुनाव राहुल गांधी ने लड़ा उनको लाभ पहुंचा। इस देश में अराजकों का एक वर्ग है जो लोकतंत्र को खंडित करने के लिए, उसमें बुद्धिजीवियों का भी एक बड़ा वर्ग शामिल है, वो दुनिया के झूठ प्रपंच प्रलाप करते हैं और उस झूठ प्रपंच प्रलाप और अराजकता पर 10 आउट ऑफ 10 है राहुल गांधी। आज तक मैंने किसी नेता प्रतिपक्ष को नहीं सुना कि इस तरह का हल्का भाषण किसी ने किया हो, इस तरह से अलग अलग फोटो निकालकर। और मैं फिर कह रहा हूं, जिस व्यक्ति को हिंदू धर्म को कैसे दिखाना है, बाएं हाथ की तरफ है त्रिशूल, दाएं हाथ में होता तो हिंसा होती, लेफ्ट और राइट जिसको ऐसे सूझता हो, उन राहुल गांधी पर अगर आज सबकी उम्मीदें बढ़ गई हैं तो उन सबको सहानुभूति के साथ शुभकामनाएं। और मैं फिर कह रहा हूं, ये पहली बार नहीं हुआ है, 4 राज्यों की सरकार भारतीय जनता पार्टी की गिर गई थी, तब भी कहा गया था हिंदू राजनीति खत्म हो गई। मुलायम सिंह यादव ने गोलियां चलवा दी थी कार सेवकों पर, तब भी अयोध्या से, फैजाबाद से मित्रसेन यादव जीत गए थे एक समय में, आपको याद होगा। तो मुझे लगता है कि ये हिंदू राजनीति के नए सिरे से परिभाषित होने का वक्त है। राहुल गांधी ने हिंदुओं को साफ साफ कहा, जो खुद को हिंदू कहते हैं 24 घंटे हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य असत्य असत्य। अब भारतीय जनता पार्टी को तय करना है कि सरकार से समाज की दूरी वो कितने दिन में तय करती है। अब दोनों तय करेंगे और हिंदू भी तय करेगा, राजनीति नए सिरे से परिभाषित हो। राहुल देव जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? स्टे विद दिस विंडो। राहुल देव जी। मैं ये चाहता था शलभ मणि त्रिपाठी को कि वो चुनौती वगैरह ना दें, शलभ जी को अच्छा होगा। हिंदुत्व और हिंदू धर्म क्या है, इस पर कभी मौका मिलेगा तो उनसे बहस कर ली जाएगी, लेकिन इस तरह की बचकानी चुनौतियां नहीं देनी चाहिए किसी को। आप कितने बड़े बुद्धिजीवी हैं ये पता है सब। राहुल गांधी तो एक मिनट, पहली बात ये, नहीं, आप मुझे ज्ञान मत दीजिए प्लीज, मैं आपका सम्मान करता हूं पर आप मुझे ज्ञान मत दें, मुझे पता है सबके बारे में। और राहुल गांधी ने जितना हिंदुत्व पर बोला है, हिंदुओं पर बोला है, एक बार जो इस्लाम पर बुलवा के दिखवा दीजिए। जो गाजा में हुआ, जो इजराइल में हुआ, जो इजराइल पे जाके अटैक हुआ, उस पर बुलवा के दिखवा दीजिए। कश्मीर में जो होता रहा है उसको बुलवा के दिखवा दीजिए। और जो 1984 के दंगे हुए उस पर बुलवा के दिखवा दीजिए। क्या कुछ मैं बोलूं? जी जी जी, एक एक करके। शलभ जी वो बोल रहे हैं, फिर मैं आता हूं आपके पास। जी राहुल जी बोलिए। एक मिनट, मैं आशा करता हूं कि आप मुझे उतना ही समय देंगे। मैं बीच में नहीं बोलूंगा और आशा करता हूं कि ये भी अब बीच में नहीं बोलेंगे। कोई नहीं बोलेगा। एक मर्यादा है बहस की भी। आप कितने बड़े हिंदू हैं, अब वो एक अलग बहस हो जाएगी, मैं उसमें भी नहीं जाना चाहता। यहाँ पे कौन पक्षकार है और कौन पत्रकार है ये भी बहुत साफ हो गया। आप अभी, आपकी जो मन में सांप्रदायिकता बैठी है उसका उदाहरण आपने 2 बार दिया। अभी आप इस्लाम को बीच में ले आए, आप जीसस क्राइस्ट को बीच में ले आए। इसका क्या, ये क्या प्रासंगिक है आज के समय? आप ज्ञान दे रहे हैं, आप कौन किसको ज्ञान दे रहा है? मैंने तो केवल ये कहा कि चुनौती मत दीजिए।
और जीसस क्राइस्ट ये बड़े गंभीर सवाल एक-एक करके सर, एक-एक करके। अलग-अलग दृष्टियां होती हैं लोगों शलभ जी एक-एक करके। आपको शायद लेकिन हमारी आपकी एक दृष्टि है, इसका मतलब नहीं कि दूसरे अज्ञानी हैं। मैं आपको ज्ञान नहीं दे रहा हूं, उसका तो कोई देश फायदा देख रहा नहीं है, भारत देख रहा है, जनता को डिसाइड करने देता है। ओके, मैं आपसे केवल सब बहस की मर्यादा का पालन करने का अनुरोध कर रहा हूं आपसे। ओके ओके, राम कृपाल जी। मैं केवल 3 वाक्य। रेणु जी आ रहा हूं। देखिए, मेरा ऐसा मानना है रेणु जी आ रहा हूं कि पराजित के प्रति सहानुभूति नियम परंपरा भी कहले होती ही है। और दूसरा एक मुक्तिबोध की लाइन में सुना करके खत्म करूंगा। उसके पहले एक बात बोल दूं कि प्रतिशोध व्यक्तिगत है या देश की चिंता है, ये झलक जाता है। शहजादा कभी कह दिया था, और तब से जो है आप निजी खुंदक निकालना और देश की समस्याओं को रखना जनता इतना समझती है। मुक्तिबोध की एक लाइन है कि आहत का भी एक अभिमान होता है, वो अभिमान उस कटे नरमुंड की तरह होता है जो रक्त की आखिरी बूंद तक नाचता रहता है। मैं केवल ये कहूँगा कि व्यक्तिगत प्रतिशोध से, व्यक्तिगत खुंदक से राजनीति में कुछ हासिल नहीं होता है। माफ़ कीजिएगा, सबसे पहले अगर जिम्मेदारी मिलती है तो अहंकार को उतारना पड़ता है। कोई भी जिम्मेदारी हमेशा अहंकार के पैकेट में आती है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आज की तारीख में जितना हम लोग खुश हो रहे हैं विपक्ष की बात सुन करके, अभी 1 महीना नहीं हुआ है, मुझे ताज्जुब है कि इस देश के इंटेलेक्चुअल जो हमेशा लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, वो ये मानने को तैयार नहीं है कि जो सत्ता में बैठा है वो जीता है, जनता ने उसको जिताया है। पहले उसका सम्मान करना सीखिए, उसके बाद अपने अधिकारों की बात कीजिए। रेणु मित्तल जी बोल रहे हैं, उसके विजय जी आ रहा हूं, हर्षवर्धन जी आ रहा हूं, भाटी जी आ रहा हूं, रत्नाकर जी आ रहा हूं। रेणु जी, देश छोड़कर कुछ लोग जा रहे थे। देखिए, ये तकलीफ इस समय इतनी बढ़ गई है बीजेपी में, और बीजेपी के जो समर्थक हैं और जो अपने आप को सो कॉल्ड पत्रकार बोलते हैं, जो उस तरफ चले गए हैं, वो ये है कि आज राहुल गांधी ने एक नैरेटिव सेट कर दिया। अच्छा। राहुल गांधी ने कहा, कई इश्यूज पे बात की, जो इश्यूज इस देश में चर्चा में चल रहे हैं। अब उस पे आप माने ना माने, मोदी जी का तो झूठ किसी को दिखता नहीं। वो क्या असत्य और क्या सत्य बोलते हैं, डेमोक्रेसी पे क्या उनके व्यूज़ हैं, कितना डिक्टेटरशिप है, कितनी तानाशाही है, इस पे ये लोग मैंने कभी नहीं सुना किसी भी डिबेट में किसी भी इशू पे बात करते हुए। राहुल गांधी ने कई इश्यूज आज फ्लैग किए हैं, उसमें हिंदुइज्म भी है। अब हिंदुइज्म, अभी तक ये लग रहा था कि बीजेपी इसका फ़ायदा उठाती है, अब चुनाव है नहीं, एक सही डिबेट हो जानी चाहिए इस देश में। हिंदू मुस्लिम पे हिंदुत्व क्या है, कौन हिंदू का सही प्रतिनिधित्व कर रहा है, लोग क्या चाहते हैं, क्या बाकी इश्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए, ये सोची समझी तरीके से एक मैसेज जाता है बीजेपी में, आरएसएस में, आईटी सेल की तरफ से और बाकी लोगों की, कि सिर्फ अटैक करो हिंदू हिंदू हिंदू, कि उनको एंटी हिंदू बोला। ये एक तकनीक है जो बीजेपी अडॉप्ट करती है, बहुत माहिर है इसमें। उन्होंने बहुत साल तक राहुल गांधी को पप्पू बना के रखा, वो भी एक टेक्निक का और एक वो स्ट्रैटेजी का हिस्सा था। पॉइंट इज कि अब ये एक बहुत ज़बरदस्त चेंज ये हुआ कि मोदी जी का डर खत्म हो गया है, लोगों में भी, पॉलिटिकल पार्टीज में भी, हर जगह। तो मोदी जी डराना चाह रहे थे। खत्म हुआ। शलभ जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। नंबर का राहुल गांधी ने कांग्रेचुलेट किया कि आप 240 लाए हैं।